हम लोग स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ इंडिसेस की, और हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडिसेस आई मीन घातांक के नियम पर 3 लेक्चर्स पढ़ लिए थे। आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं स्टडी करने लॉगरिथम की, आई मीन लघुगणक की स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं कि लघुगणक होता क्या है। हम लोग एकदम बेसिक से जानेंगे लघुगणक क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर करना है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। ओके बच्चा लोग, स्टार्ट करते हैं कि लघुगणक क्या होता है। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार फिर से चलूंगा लॉज ऑफ इंडिसेस पर, आई मीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर। देखो हम लोग वहां पढ़ते थे, एक्सपोनेंट पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, एक्सपोनेंट। क्या पढ़ा था हमने, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आई मीन कोई भी डिजिट अगर लिखी हो इस फॉर्म में इक्वल टू एक्स, ये क्या है समझ लो, एक एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये क्या है, m टू द पावर n इक्वल टू एक्स, इसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब घातांक रूप बोलते हैं इसको। क्या है ये, एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसी को बोलते हैं घातांक। समझ में आई बात। अब देखो अगर कोई डिजिट ऐसे लिखी हो m टू द पावर n इक्वल टू एक्स, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह पर ऐसे लिखे होते हैं m टू द पावर n इक्वल टू एक्स, और ऐसे लिखते हैं a टू द पावर n इक्वल टू एक्स। कुछ भी मान सकते हैं, हमें तो केवल जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर हम एक चीज लेकर चलेंगे, हम चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको स्टैंडर्ड मान लो, हम इसी को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। देखो तो यहाँ पर जो m है इसको थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, समझते हैं इसको कहा क्या जाएगा, m टू द पावर n इक्वल टू एक्स, इतना लिखा था, इतना लिखा था ना। अब देखना हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। ये क्या हुआ अपना, ये है अपना बेस। क्या है क्या है क्या है, बेस है, ठीक है ना, ये बेस हुआ। और जो ऊपर वाला टर्म लिखा था, क्या लिखा था, ये ऊपर लिखा था ना, ऊपर, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। और जो इधर लिखा था, इधर लिखा था, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिजल्ट। क्या है भाई, ये था अपना रिजल्ट। समझ में आई बात। लाइक अगर हम लोग ऐसे लिखें 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना आता है, 8 आता है ना। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 आता है ना भाई। हाँ आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 क्या है एंड 3 क्या है एंड 8 क्या है। तो 2 क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे 2 हुआ अपना बेस। 2 क्या हुआ, बेस हुआ। यहाँ पर 3 क्या हुआ, 3 हुई, 3 हुआ पावर, एंड 8 क्या है, 8 हुआ रिजल्ट। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। ये बातें तो आपको हमने वहां पर भी बता दिया था, आई मीन लॉज ऑफ इंडिसेस में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ रहे थे तो हम लोग इतना स्टडी कर लिए थे। इट मीन ये होता है आधार, हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। और ये तो जानते हो रिजल्ट वगैरह मतलब तो पता ही होगा। तो ये इतना ये फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना, ये फॉर्मेट क्या है, m टू द पावर n इक्वल टू x लिखा है, तो m को बेस बोलते हैं, m जो होता है पावर होता है, और x होता है रिजल्ट। तो इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लाइक लॉगरिथम फॉर्म जो होगा ये समझ लो इसी जैसा होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म जैसा। एक्सपोनेंट फॉर्म को ही कन्वर्ट करते हैं हम लॉग के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में करते हैं, लॉग के फॉर्म में करते हैं। अब देखो लॉगरिथमिक को शॉर्ट में बोलते हैं लॉग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको लॉग बोलेंगे। लॉग का यूज क्यों करते हैं। अब बात आती है लॉगरिथमिक है क्या, लघुगणक होता क्या है। तो लघु देखो गणक मतलब समझ में आ रहा है ना, गणना करना। वैसे जो लोगोज है, लॉग वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, लॉग वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, लोगोस प्लस एरिथम। 2 वर्ड से मिलकर बना है लोगोस प्लस एरिथम। इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है बच्चा प्रोपोर्शन। क्या होता है इसका मीन्स, लोगोस मीन्स होता है प्रोपोर्शन, और वी कैन से कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, बात आ रही है ना समझ में। क्या बोला मैंने, जो लॉगरिथम वर्ड है, लॉगरिथम वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लोगोस प्लस एरिथम। और ये पता क्या था, एक ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये भी जान लेना है ना। ये कैसा वर्ड है बच्चा, एक ग्रीक वर्ड है। ये है ग्रीक वर्ड जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, लोगोस प्लस एरिथम। और एरिथम का मतलब होता है, एरिथम मीन्स होता है बच्चा, एरिथम मीन्स क्या होता है, एरिथम मीन्स होता है नंबर। क्या होता है, नंबर होता है। हाँ ये हुआ अपना नंबर। आई थिंक बात समझ रहे हो आप, बात समझ रहे हो। अभी तक हमने क्या बताया, क्या बताया,
जो लॉगरिथम है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रोपोर्शन और वी कैन से इट कैलकुलेशन एंड एरिथम। एरिथम मींस होता है, एरिथम मींस होता है नंबर। मींस यहाँ से देखो, यहाँ से मतलब क्या निकल रहा है, मतलब क्या निकल रहा है, ये दोनों कंबाइन करो, इनको ऐड कर दो, कंबाइन करो, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर। संख्याओं की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर मींस लघुगणक का यूज क्यों किया जाता है, नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए। नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लघुगणक यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक्सपोनेंट यूज करते हैं ना, घातांक, हम लोग घातांक यूज करते हैं ना बच्चा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना घातांक, हम लोग घातांक पढ़ते हैं। घातांक में क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं ना। जैसे घातांक में कैलकुलेशन करते हैं, वैसे हम लॉगरिथम में भी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। किसका कैलकुलेशन करते हैं, नंबर्स का, नंबर्स का कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, इतना बेस आपको समझ में आया होगा। लॉग होता क्या है, लॉग की थोड़ी हिस्ट्री पता चली होगी, इतना पता है ना, इतनी बात समझ में आई ना। हम फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं। एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, एक्सपोनेंट में कोई भी डिजिट लिखी होती है, कौन से फॉर्म में, फिर से बता रहा हूं मैं, इस फॉर्म में लिखी होती है। ध्यान देना, ध्यान देना, आपको ध्यान देना है बस, आप ध्यान देते जाओ थोड़ा सा। ऐसे लिखा होता है m टू द पावर n इक्वल टू x, ऐसे लिखा होता है ना। तो m होता है बेस, n होता है पावर एंड x होता है रिजल्ट। जैसे हम अगर लिखें 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, तो 4 रिजल्ट हो गया, ये बेस हो गया और ये 2 पावर होगी। इतनी बात समझ में आई, बात इतनी बात समझ में आई ना। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर इतना समझ में आया हो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले भी, आपको एकदम खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसने वाला है, ठीक है ना। अभी इसका बेस बेस समझे ना लॉगरिथम का। जो लॉगरिथम है 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रोपोर्शन से और नंबर से। मींस कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं किसमें, लॉगरिथम में। लॉगरिथम क्यों यूज करते हैं, नंबर्स का कैलकुलेशन करने के लिए। बहुत टाइम पहले, पहले की बात है जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। क्या नहीं होते थे, हाँ सही सुन रहे हो आप, कंप्यूटर नहीं होते थे। जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हुआ करती थी, जटिल या जिनको हम बोल सकते हैं कठिन जो गणनाएं हुआ करती थी, जो बड़ी बड़ी गणनाएं हुआ करती थी, उनका कैलकुलेशन हम लॉगरिथम से करते थे। कैसे करते थे, लॉगरिथम से करते थे, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी डिवाइड्स हुआ करते थे, मल्टीप्लिकेशन होते थे, उनको नॉर्मली हम तोड़ते थे, उनको हम डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको प्लस में और माइनस में तोड़ दिया करते थे। तो मतलब क्या है, लॉगरिथम का यूज हम क्या क्यों करते हैं, नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देख थोड़ा सा आगे समझने वाले हैं कैसे यूज करना है लॉगरिथम का, ठीक है ना। लॉगरिथम को कैसे लिखते हैं ये समझना है हमें, क्या करना है, लॉगरिथम को लिखते कैसे हैं ये बात समझनी है। आओ देखते हैं भाई लॉगरिथम का यूज कैसे करना है। हमने अभी लिखा था एक्सपोनेंट फॉर्म, फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म के थ्रू ही समझेंगे। पहले लिखेंगे कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। चलो देखते हैं भाई एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हुआ। हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा था, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इस बार। ये था m, ये था n, ये था x। अगेन बता रहा हूं मैं, अगेन बता रहा हूं बच्चा, अगेन बता रहा हूं। ये था अपना बेस, क्या था, ये बेस था, मतलब ये था अपना आधार, ये था अपना रिजल्ट, क्या था, ये अपना रिजल्ट था, एंड ये थी पावर, ये थी पावर। कितनी बात आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसी को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वहां देखना हम कैसे लिख रहे हैं। लॉग में यहाँ बेस यहाँ पर लिखा जाता है, लॉग में यहाँ पर बेस लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चे रिजल्ट, और जो अपना पावर होती है, पावर यहाँ पहुंच जाएगी इक्वल टू के बाद में। ये है अपनी ट्रिक। आपको बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा, बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा। ये मेरी समझाने की ट्रिक है कि ऐसे ही लॉग फॉर्म में हम एक्सपोनेंट फॉर्म को, घातांक रूप को कौन से रूप के बच्चा, घातांक रूप को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं इस बेस क्या है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। इस वाले एक्सपोनेंट को, इस वाले एक्सपोनेंट को हमें लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, लॉग फॉर्म में करना है। तब देखते हैं, लॉग लिखो पहले, ऐसे लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। अब देखना बेस क्या है, बेस की जगह पर क्या है, यहाँ पर m है, बेस की जगह पर क्या है, m है, कर दो यहाँ पर, बेस की जगह पर हमने m कर दिया। उसके बाद देखना रिजल्ट की जगह पर क्या था, x था, हमने यहाँ रिजल्ट भी लिख दिया, x इक्वल टू पावर जो थी, पावर n थी,